हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिशिखा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जो आपको 100% श्योर होकर ये बता सकते हैं कि कहीं आपका लवर, पार्टनर या हस्बैंड आपको चीट तो नहीं कर रहा है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कुछ नंबर डिस्कस किए थे जिसमें सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस और डिवोर्स के नंबर्स थे, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी नंबर्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन ये वीडियो उन वीडियो से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ उस पर्सन का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के नंबर्स डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम उस पर्सन का न्यूमरोलॉजी एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी चार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप 100% श्योर होकर किसी को भी बोल सकते हैं कि वो पर्सन अपने पार्टनर को चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे 3 घर, जिनको हम हाउसेस बोलते हैं, 3 घर ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या चीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे 5th हाउस जो रिलेशनशिप का हाउस माना जाता है, 8th हाउस जो सेक्सुअल ऑर्गन्स का हाउस है, एंड 12th हाउस जो बेड प्लेजर का हाउस है। तो जब ये तीनों हाउस किसी भी पर्सन की कुंडली में एक्टिवेटेड होते हैं तो वो पर्सन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीट कर रहा है या फिर मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये तीनों हाउसेस उस पर्सन की चीट करने की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, उसको डबल एंड ट्रिपल भी कर देते हैं। देखिए, अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट इन 3 घरों में एक्टिवेटेड हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये देखा गया है कि वो पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की टेंडेंसी रखता है। अगर तीनों हाउस में ही बहुत सारे प्लैनेट हैं, जैसे 5th हाउस में समझ लीजिए आपका जुपिटर भी आ गया या आपका मार्स आ गया, 8th हाउस में आपका सैटर्न आ गया और इसमें आपका राहु भी आ गया, 12th हाउस जो बेड प्लेजर का हाउस होता है उसमें भी आपका राहु आ रहा है और साथ में 2-3 प्लैनेट और बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 99.9% चांसेस होते हैं कि वो पर्सन का जो चार्ट है अब वो एक्टिवेटेड है और वो पर्सन किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी से अटैच होगा ही होगा। वो अपने पार्टनर के साथ इतना अटैच नहीं रहेगा जितना वो किसी अपोजिट और जेंडर के साथ उस टाइम अटैच होगा। मतलब उसकी टेंडेंसी बन जाएगी अपने पार्टनर को चीट करने की या किसी से इमोशनली इन्वॉल्व होने की। देखिए, जुपिटर किसी के हाउस में अगर एक्टिवेटेड है, अगर जुपिटर की दशा चल रही है, तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या वो पर्सन अपने पार्टनर को चीट करेगा, क्योंकि जुपिटर वैसे तो विजडम एंड नॉलेज का नंबर है, लेकिन जुपिटर हमारी लाइफ में एक्सपेंशन भी लाता है। ठीक है, ये डुअलिटी का नंबर भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पर्सन डुअल नेचर का होगा या फिर वो उस टाइम 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होगा। ऐसी जो मरकरी है वो जिसके चार्ट में एक्टिवेटेड हो, जिसकी मरकरी की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, उसके बारे में भी हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन भी मोर देन 1 रिलेशनशिप में होता है, क्योंकि मरकरी जो है वो मल्टीप्लिसिटी का नंबर है, वो हमें मल्टीपल चीज़ें देता है एक साथ, तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी हमें देता ही है। उसके अलावा हमारी दशा के कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप किसी ऐप से चेक करें अपना सारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस डाल के, तो नंबर्स अगर आपके चार्ट में शो हो रहे हैं, अगर आपकी नक्षत्र नाड़ी चार्ट में वो नंबर शो हो रहे हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि वो पर्सन किसी अपने पार्टनर को चीट कर रहा है। और वो नंबर्स हैं 5, 8, 12, 5, 8 या 5, 12। तो हम कह सकते हैं इन नंबर्स को देख के कि वो पर्सन किसी न किसी अफेयर में इन्वॉल्व है। तो ये तो हमने की एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात। चलिए अब चलते हैं अपने न्यूमरोलॉजिकल साइड पे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ग्रिड बनाई है 319, 615, 284 की, जिसमें ये हमारी बेसिक ग्रिड होती है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी की। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कौन से नंबर हमारे नेचर को इफ़ेक्ट करते हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन मल्टीपल अफेयर में जाता है या अपने पार्टनर को चीट करता है। 4 ऐसे नंबर्स हैं जो हमें ऐसा करने के लिए हमारी टेंडेंसी को ऐसा बना देते हैं। फर्स्ट इज 6 जो वीनस का नंबर है, और वीनस किस चीज़ का नंबर है? स्पाउस का, अफेयर का, रिलेशनशिप का। ठीक है, 6 और 7 अगर किसी के चार्ट में हो, बाय बर्थ हो या दशा की वजह से हो, कैसे भी हो, लेकिन 6 और 7 भी अफेयर प्रॉन योग होता है। देन 6, 5 एंड 6, 2 ये चारों ही नंबर्स, ये चारों ही योग जिस पर्सन की चार्ट में एक्टिवेटेड होते हैं, चारों नहीं, अगर इनमें से कोई एक भी एक्टिवेटेड होता है तो भी हम कह सकते हैं कि वो पर्सन की टेंडेंसी अफेयर की बन जाती है।
चलिए एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं एंड उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या वो पर्सन का चार्ट उसके बारे में ये बोल रहा है कि वो पर्सन किसी अफेयर में इन्वॉल्व है या नहीं है। तो मैंने एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ली है 3 जून 2000। तो इसका बेसिक नंबर हो गया 3 एंड डेस्टिनी नंबर हो गया इसका 2। तो इसका चार्ट बना 3, 6 एंड 2 का। अब देखिए 3, 6 एंड 2 में हमारे कौन कौन से योग आ गए। नंबर 6 अलग से आ गया एंड 6 एंड 2 का योग ये अलग से बना दिया इसने। तो इसके चार्ट में 2 योग ऐसे बन गए जिससे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा होगा। अगर इसका 6 मल्टीप्लाई होता यानी कि डबल 6 की दशा में भी, तो हम कह सकते हैं कि पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और अगर दशा उस पर्सन की ऐसी ना चल रही हो तो हम उसको अंतर्दशा से भी देख लेते हैं। लाइक दशा सपोज किसी की 4 की चल रही है एंड उसकी अंतर्दशा उस टाइम 6 की आ जाती है। अंतर्दशा आपको पता है 1 साल के लिए आती है, लेकिन इतने छोटे टाइम के लिए हम नहीं बोल सकते कि वो पर्सन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि देखिए किसी के साथ इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसको समझने में, उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने में। तो 1 या 2 महीने की अगर प्रत्यंतर दशा आ रही है या कुछ 1 साल की आपकी अंतर्दशा आ रही है, तो आप नहीं बोल सकते कि वो पर्सन इन्वॉल्व हो गई हुआ, क्योंकि अफेयर जैसी चीज़ के लिए आपको टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है और साथ में बॉन्डिंग आपको एक बनानी पड़ती है। तो इसलिए हम पीडी को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि पीडी हमारी 25 डेज़ या 30 डेज़ की आती है और इतने शॉर्ट टाइम के लिए कोई किसी से इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हम अंतर्दशा और दशा से कैलकुलेट करके ईजिली बता सकते हैं कि वो पर्सन इन्वॉल्व है या नहीं है। और अगर एस्ट्रोलॉजी में शो नहीं कर रहा है किसी पर्सन का चार्ट, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अफेयर शो नहीं कर रहा है, तो हम केवल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं बोल सकते कि वो पर्सन का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, क्योंकि ऐसा बोलने के लिए हमें उस पर्सन का न्यूमरोलॉजिकल एज वेल एज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखना पड़ेगा। तो जब दोनों ही ग्रह दशाएं ये सिग्निफाई कर रही हों कि वो पर्सन का अफेयर है, तभी हम श्योर होके बोल सकते हैं। एज बाकी उस पर्सन की सराउंडिंग्स, उसका एज ग्रुप, उसका वर्क, ये सब भी बताता है कि वो पर्सन इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। अब सपोज किसी 10 साल के बच्चे के चार्ट में 3, 6 एंड 2 या 6, 7 का योग बन रहा है, तो हम उस 10 साल के बच्चे के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उस बच्चे का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है या उसके मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं। सेम केस हम 80 ईयर्स से 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन के लिए भी नहीं बोल सकते कि आपका भाई कहीं अफेयर शुरू होने वाला है या आप मल्टीपल रिलेशनशिप में आने वाले हो। तो प्रिडिक्ट करने के लिए हमें केवल नंबर्स ही नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ हमें दोनों का न्यूमरोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी मैच करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी और अब आप अपने खुद के नंबर्स देखिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या उनके चार्ट में भी नंबर्स हैं तो नहीं, और अगर हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उस चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।